छानबीन कर रहा था। किस्मत से उसे एक आदमी मिलता है जिसने चोर को भागते हुए देखा था। आदमी बताता है, मैंने मिरर में एक नकाबपोश आदमी को कार में बैठ के भागते हुए देखा था। उस कार का नंबर भी मैंने लिख लिया था। वो आदमी डिटेक्टिव मेहुल को कार का नंबर दे देता है। यह है उस कार का नंबर जो आदमी ने। पुलिस ऐसी 4 कार ढूंढ लेती है जिनके नंबर मिलते जुलते रहते हैं, पर ये 4 में से कौन सी कार चोर की है। मेहुल चारों कार्स के नंबर्स को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोर वाली कार कौन सी है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उस आदमी ने मिरर में कार को देखा था, तो जो नंबर उसने देखा था वो नंबर उल्टा हो गया था, तो कार का असली नंबर हो जाएगा ये। तो चोर की कार हुई तीसरी वाली कार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल खजाने की खोज में एक जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे एक तिजोरी मिलती है। वहां एक डाकू भी खड़ा था जो तिजोरी की पहरेदारी कर रहा था। डाकू के पास 3 चाबियां थी। इनमें से एक चाबी से तिजोरी खुल जाएगी। डाकू बोलता है, मैं तुम्हें बस एक मौका दूंगा तिजोरी खोलने के लिए। अगर तुमने सही चाबी चुनी तो खजाना तुम्हारा, और अगर तुमने गलत चाबी चुनी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डाकू राहुल को एक क्लू देता है। यह है क्लू। इस क्लू को देख के राहुल को समझना है कि सही चाबी कौन सी है। क्या आप राहुल की मदद कर सकते हैं सही चाबी ढूंढने में? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लू को ध्यान से देखिए। अगर आप वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा STE बन जाएगा द, दूसरे वर्ड के लेटर्स बन जाएंगे गोल्डन और तीसरे के बन जाएंगे की। मतलब सही चाबी होगी गोल्डन की। राहुल ने क्लू सॉल्व कर लिया और पूरा खजाना उसका हो गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर जेल से भाग जाता है। जेल की दीवार 50 फीट लंबी थी और चोर के पास एक रस्सी थी, पर वो सिर्फ 25 फीट लंबी थी। अगर वो उसकी मदद से कूदता तो वो मर जाता, पर वो रस्सी की मदद से भाग गया। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने रस्सी को इस तरह से काटा। अब उसके पास 25-25 फीट की 2 रस्सियां थी। उसने दोनों को जोड़ा और उसकी मदद से वो बड़ी आसानी से भाग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस है। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखते हैं आप कितने डिफरेंस निकाल पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, 5वां डिफरेंस है और छठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर पैसों से भरा हुआ बैग लेके अपनी मोटरसाइकिल पे भाग रहा था। डिटेक्टिव मेहुल उसका पीछा करता है। मेहुल अपनी कार से उसका पीछा करता है तो वो ट्रैफिक में फंस जाता है। ट्रैफिक से निकल के वो एक चौराहे पे पहुंचता है। वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि पिछले 1 घंटे में क्या तुमने किसी मोटरसाइकिल वाले को यहाँ से जाते हुए देखा है? पुलिस वाला बोलता है कि उसने किसी मोटरसाइकिल को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि फिर चोर भागा कैसे और उसे कैसे पकड़ा जाए। तभी उसे सीसीटीवी कैमरास याद आते हैं। पुलिस वाले के साथ मिलके वो सीसीटीवी कैमरे के सारे फुटेजेस देखता है।
सीसीटीवी से उसको 3 रोड के 3 इमेजेस पे शक जाता है। पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज। इन इमेजेस को देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन से रोड पे गया होगा। क्या आप इन इमेजेस को देख के बता सकते हैं कि चोर कौन से रोड पे गया? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप दूसरी इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि चोर मोटरसाइकिल को उस ट्रक के अंदर डाल के भाग गया। तभी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई भी आदमी मोटरसाइकिल पे जाता हुआ नहीं दिखा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुछ गांव वाले उनके खेत में खुदाई के लिए एक आदमी को बुलाते हैं। खुदाई करते वक्त उस आदमी को सोने के 2 बार्स मिलते हैं। आदमी को पता था कि गांव वाले उसे वो सोने के बार नहीं देंगे, तो वो सोने के बार्स लेके भाग जाता है। भागते भागते वो एक ब्रिज के सामने आता है। ब्रिज बहुत ही नाजुक है। एक टाइम पे ब्रिज सिर्फ 80 केजी वजन ही संभाल सकता है। आदमी का वजन है 70 केजी और दोनों सोने के बार का वजन है 10 और 10 केजी। अब आदमी ब्रिज पार कैसे करेगा? क्या वो दोनों सोने के बार वहां से लेके जा पाएगा? आपको क्या लगता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, आदमी ने बड़ी समझदारी दिखाई। वो सोने के बार्स को जगलिंग करता हुआ ब्रिज को पार कर गया। एक टाइम पे उसके हाथ में बस एक ही सोने के बार थी और दूसरी हवा में रहती थी, तो ब्रिज पे कभी 80 केजी से ज्यादा वजन हुआ ही नहीं और उसने ब्रिज पार कर लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बस स्टॉप पे डेली लोग गायब हो रहे थे। डिटेक्टिव मेहुल को ये केस आया जब वो ब्रेकफास्ट में बनाना खा रहा था। डिटेक्टिव मेहुल ब्रेकफास्ट में डेली बनाना ही खाता है। वो तुरंत ब्रेकफास्ट करते से बस स्टॉप के पास आ गया और वहां खड़े रह के लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। तभी वहां अचानक एक बैगर आया जो कुछ बड़बड़ कर रहा था। जब वहां से एक आदमी क्रॉस हुआ तो वो बोला पाव भाजी। दूसरा एक आदमी क्रॉस हुआ तो वो बोला ह्यूमन। फिर एक बंदा क्रॉस हुआ तो बैगर बोला मुर्गा। डिटेक्टिव मेहुल सोच में पड़ गया कि ये सबको ऐसे नेम्स क्यों दे रहा है। वापस मेहुल ने वो ऑब्जर्व किया। अगले दिन भी वो लोगों को विस्की, ह्यूमन, बियर, मुर्गा, पोहा, उपमा ऐसे बोल रहा था। फिर थोड़ा समझने के लिए मेहुल उसके पास गया तो वो बोला बनाना। मेहुल तुरंत समझ गया और क्रिमिनल को पकड़ लिया जो वहां से आदमियों को गायब कर रहा था। कैसे? मेहुल को कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैगर जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं उसका नाम ले रहा था। जैसे मेहुल बनाना खाता है इसलिए उसने बनाना बोला। बैगर रोज जब एक बंदा क्रॉस होता था तो ह्यूमन बोलता था। उससे मेहुल को समझ गया जिसके लिए बैगर ह्यूमन बोल रहा है वही लोगों को गायब कर रहा है और ब्रेकफास्ट में खाता है। पूरे मुंबई में तेज तूफान था, बहुत बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक घर में एक लेडी का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल जिन पे भी शक होता है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाता है। उनमें लड़की का भाई, मेट, लड़की का बेस्ट फ्रेंड और उसका पति थे। लड़की का भाई बोलता है, मैं उस टाइम अपनी ओपन कार में घूमने गया था। मेट, मैं मैडम के बच्चे को संभाल रही थी। लड़की का बेस्ट फ्रेंड, मैं बीच साइड गया था, फिशिंग कर रहा था और मजे कर रहा था। लड़की का पति, मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। चारों की बात सुन के मेहुल तुरंत समझ जाता है खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मर्डर के टाइम तेज बारिश हो रही थी। बारिश में लड़की का भाई कैसे अपनी ओपन कार लेके बाहर घूमने जा सकता है?
प्लस लड़की का बेस्ट फ्रेंड। बारिश में वो फिशिंग करने नहीं जा सकता। इनसे मेहुल को समझ जाता है कि मर्डर इन दोनों ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन शक्तिमान है। पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शक्तिमान का ड्रेस ये है और इन चारों में अगर आप सेकेंड नंबर वाले का बैग देखेंगे तो ड्रेस थोड़ा बाहर आ रहा है। स्टार को ध्यान से देखिए, वो शक्तिमान के स्टार जैसा है। तो ये है शक्तिमान। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारी बाकी पहेलियां यहाँ पे देखें। थैंक यू।